जय नारायण स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है सिंपल इक्वेशन। इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूंगी और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के जस्ट पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्या है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए सिंबल विच हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक सिंबल है जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को कुछ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे हमने एक्स वाई जेड ये सारे अल्फाबेट्स ले लिए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। और इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है, कम और ज्यादा होती रहती है। दूसरा टर्म हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज ऑल्सो ए सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 1, 2, 3 कोई भी नंबर ले लें, वो सारे हमारे फिक्स नंबर होंगे, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, 2 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ए सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। देन हमारा होता है, पहले हम एक बार ये देख लें कि व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हमने वेरिएबल भी देख लिया, हमने कांस्टेंट भी देख लिया। अब दोनों को जो मिक्स कर देते हैं, यानी ज्वाइन कर देते हैं किसी भी डिफरेंट ऑपरेशन से, तो क्या होता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का यूज इक्वेशन में होता है, तो इसके पहले हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको बता दिया कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कोई भी एक वेरिएबल ले लिया हमने और एक कांस्टेंट ले लिया और इनको ज्वाइन कर दिया ऑपरेशन से, जो कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 4 ऑपरेशंस होते हैं, उनसे ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? एक सिंपल हम ले लें, x + 2 = 4। इट इज इक्वेशन। This statement is called equation because it has equal sign. ये statement हमारा equation क्यों है? क्योंकि इसमें equal sign है। तो कोई भी ऐसा statement जिसमें equal sign है उसको हम कहेंगे equation। अब यहाँ पे जब equation बन गई तो हम देख रहे हैं जो equal sign है वो इस equation को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड पे है, दूसरा पार्ट हमारा राइट साइड पे है। This part is called left hand side and this part is called right hand side. एक पार्ट जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा हमारा पार्ट राइट साइड में है उसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। और इक्वेशन कैसे बनती है? वो भी कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसमें जो x है वो वेरिएबल है एंड 2 and 4 both numbers are constant बिकॉज इसकी वैल्यू x वेरिएबल है हमारा, क्योंकि ये अल्फाबेट है, और y हमारा वो 2 and 4 हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फिक्स है। अभी हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, हाउ टू सेटिस्फाइंग एनी इक्वेशन। तो इसको देखने के लिए, यानी कि हाउ टू सेटिस्फाई एनी इक्वेशन या हाउ टू पुटिंग वैल्यू इन एनी इक्वेशन, दोनों ही सेम चीज है कि कैसे किसी इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है तो उसको कैसे किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिंपल इक्वेशन लेके चलेंगे, x + 5 = 10। ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तो सपोज आपको वैल्यू मिली है x = 3 और x = 3 मिली है, फिर x = 5 मिला है, x = 3 and 5 दो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने x की जगह पे पुट किया 3, तो x की जगह पे 3 लिखेंगे प्लस साइन देन 5, और इसकी वैल्यू होती है 8 और इट इज नॉट इक्वल टू 10। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमें जैसा कि दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे हमने एक वैल्यू पुट की और उसमें 8 आ गया, और जो राइट साइड हमारा दिया था उसकी वैल्यू 10 है।
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है इसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लें। अगर x की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं x + 5 = 10। फॉर द वैल्यू ऑफ x, 5x की जगह 5 रखेंगे, 5 + 5 हो जाएगा 10 एंड दिस 10 = 10 बिकॉज लेफ्ट साइड में भी 10 है और राइट साइड में भी 10 है। तो पर्टिकुलर x = 5 के लिए ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि यहाँ हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा था हाउ टू सेटिस्फाई इक्वेशन या हाउ टू पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मिंग इक्वेशन। अब हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि हमें अगर स्टेटमेंट दिया है और हमें उसका कन्वर्ट करना है उसको इक्वेशन में, तो उसको कैसे हम करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये भी हमारे 4 पार्ट में कवर हो जाते हैं कि पहला अगर हम एडिशन के केस में लेके चले, एडिशन में लेके चले तो एडिशन में क्या होता है, स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनते हैं कि सम ऑफ 2 and x = 4, सम ऑफ 2 and x, तो हम कह रहे हैं सम ऑफ 2 and x, तो 2 लिखेंगे एंड x का सम ये हो गया = 4। ऐसे इक्वेशन बनेगी अगर स्टेटमेंट ये दिया है कि सम ऑफ 2 and x = 4, तो ये हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, किससे, स्टेटमेंट से हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा अगर सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, सब्ट्रैक्शन के केस में अगर देखें तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y = 10। अगर स्टेटमेंट ये है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो y - 2 = 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसे इक्वेशन बनती है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y या टेक अवे 2 फ्रॉम, इसका दूसरा वर्ड है टेक अवे 2 फ्रॉम y, यानी कि अगर स्टेटमेंट में ये दोनों ही चीज है, यानी कि उसकी मीनिंग क्या है, सेम है, टेक अवे 2 फ्रॉम y या फिर सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम y, दोनों की ही सेम मीनिंग है। तो इसका स्टेटमेंट से हमारा इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट के केस में। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कैसे होगा, कैसे स्टेटमेंट बनेंगे, प्रोडक्ट में ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 and x = 4, तो हमने लिखा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, तो 2 × x = 4, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इससे जो स्टेटमेंट दी गई थी प्रोडक्ट ऑफ 2 and x = 4, तो ये हमारा स्टेटमेंट सर्कल बन गया। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट वर्ड आएगा स्टेटमेंट में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और एक और चीज आ सकती है, एक और वर्ड आ सकता है जैसे 2 times x अगर वर्ड आए तब भी हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, या ट्वाइस ऑफ x आए, ट्वाइस ऑफ x आए तब भी यही मीनिंग होगी इसकी, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सेम मीनिंग निकल के आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ 2 and x, 2 times x या ट्वाइस ऑफ x, सबकी मीनिंग सेम है, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आता है फ्रैक्शन के केस में क्या है, फ्रैक्शन में होता है जैसे आपको स्टेटमेंट दे देगा 1/4 of x = 10, 1/4 of x = 10, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, 1/4 करेंगे यानी कि 1/4, 1/4 मीन्स 1/4 of x = 10। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, जो कि स्टेटमेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप इसको इक्वेशन में कैसे, यानी कि स्टेटमेंट दिया है तो इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो तरीका हमने आपको हर कंडीशन में बता दी। अब नेक्स्ट हमारा था फॉर्मिंग स्टेटमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपको स्टेटमेंट दी है, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम देखेंगे कि अगर इक्वेशन दी है तो आप स्टेटमेंट में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लिख दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है x + 2 = 4, ये एक इक्वेशन है, तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमने कहा कि जब भी प्लस का साइन होता है तो सम वर्ड यूज होता है, सम ऑफ x and 2
इक्वेशन दी थी अपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है अगर y माइनस 5 इक्वल टू 10 तो क्या लिखेंगे, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 10, या फिर क्या लिखेंगे, टेक अवे 5 फ्रॉम y इज, टेक अवे कर रहे हैं यानी कि y में से 5 माइनस कर रहे हैं। टेक अवे और सब्ट्रैक्ट करने का भी दोनों का सेम मीनिंग है। इसके बाद आपका आता है जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 and x या 2 times x इक्वल टू 10, 2 times x इक्वल टू 10, ये हमारा दिया है 2x इक्वल टू 10 एक इक्वेशन है। इसको क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में। तो इसको टाइम्स वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 and x यूज कर सकते हैं, तो कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 times x इक्वल 10। तो ये आपका इक्वेशन को हमने सिखा दिया आपको कि हाउ टू कन्वर्ट इक्वेशन टू स्टेटमेंट, यानी कि कैसे हमको इक्वेशन से स्टेटमेंट भी कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन था जो कि स्टेटमेंट का, इक्वेशन का स्टेटमेंट में था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मेथड नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कि बार बार हमें ट्राई करना है कोई भी चीज। तो इसके लिए हम सिंपल एक इक्वेशन ले रहे हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। दिस इज एक सिंपल इक्वेशन। अब क्या करना है, ट्रायल एंड एरर, बार बार ट्राई करना है कि x की वैल्यू हम 1 by 1 पुट करते रहेंगे और ये चेक करेंगे कहाँ पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो इफ x इज इक्वल टू 0, then put the value of x equal to 0 in this equation, 0 plus 4, and this is equal to 4, and 4 is not equal to 6। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसमें, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो x की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। जहां पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर लेगा वहां पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 2, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, एंड 6 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ गई। यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई एट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।